क्लियर आ रही है? Okay. So welcome to the call. Welcome at 7 a.m. session. हम लोगों का ये पहला सेशन है इतना अर्ली मॉर्निंग का. And some of us might be comfortable, some of us might not be comfortable. Like the people like me, जो लोग सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, उनके लिए आज थोड़ा एफर्ट रहा होगा उठना और आना. और जिन लोगों ने एफर्ट किया होगा, it might be we will talk about it later on कैसा रहा experience. So there are 25 participants on call by now. Good morning, everyone, and welcome to the magical session. So who would like to share? कल आपने जो assignment किया, what opened up for you, or if you have any question, any query before we start reading today's session. So who would like to share if you have any question or any sharing? Unmute yourself. You all are on mute, so you need to unmute. नीना, आपके पास कल कुछ शेयरिंग करने को था, आप बार बार हाथ रेज कर रहे थे बट हो नहीं पाई शेयरिंग आपकी. हाँ. Hi, good morning, everyone. गुड Actually, मॉर्निंग. Kal, it was little funny to share. So I find it आज थोड़ा better क्योंकि पिछले 1 week से ना I was like telling everyone I don't know why कि मेरी बाजू में strength नहीं है, मेरी आर्म्स बड़ी weak हो गए हैं घर का काम कर करके. And मतलब बार बार ना ये चीज़ें ट्रैक कर रही थी. Although सब ठीक था बट ऐसे मैं कही जा रही थी बार बार कि मेरी आर्म्स मेरे मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, मेरे से काम नहीं हो रहा. तो सडनली परसों सुबह हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी खराब हो गया. तो माय हस्बैंड डजंट बिलीव इन दिस और ही सेड कि ले इस बात ले ले, अब तू सीक्रेट अट्रैक्ट कर रही थी ना तेरी बाजू में अपने कपड़े भी निचोड़. दिस वाज द फनी थिंग आई वांट टू शेयर यस्टरडे कि सी दिस इज व्हाट आई अट्रैक्टेड कि मेरी आर्म्स में अभी इतना वो नहीं है. मतलब ये क्या था मतलब कि was मतलब funniest past yesterday. मैं इसलिए फन में वो मतलब शेयर करना चाहती थी बट कल से when मैंने ये बोलना शुरू करा तो फाइनली क्या हुआ कि जब मैंने कपड़े वॉश किए तो मुझे सूखने नहीं डालने पड़े. ओके. ड्यूरिंग द सेशन से पहले मैंने धोए थे और सेशन के बाद मैंने सुखाए तो वो अपने आप ही सूख गए. मतलब वो मुझे तो निचोड़ने नहीं पड़ा. ऑल द बेस्ट टू यू. All the best to you and your journey. That's This was totally going your way. All the best. thank you. Great. So Thank today is the magic money. So anyone else who want to share or say anything before we go further? Thank you, Nina, for sharing. You can just unmute yourself and you can share if you want to. So कल आपने अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए, कल का जो सेशन था दैट वाज मैजिकल हेल्थ. सो लाइक अगर आपकी अपर आर्म्स में पेन हो रहा है किसी वजह से, नीना, एज यू शेयर्ड, या आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है, बॉडी में कहीं पेन है या कोई बॉडी का पार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, या कहीं पे चोट लग गई है, कहीं पे कुछ दर्द हो रही है. सो यस्टरडेज चैप्टर वाज ऑल अबाउट कि जो जो चीज काम नहीं कर रही उसके ऊपर ध्यान ना देकर जो जो चीज हमारी बॉडी के काम कर रही है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. When I was reading that chapter, and particular this line 4 times a day, very slowly, very consciously, so I got to know the gift of health is keeping me alive. I hope आप सबने ये वाला बड़ा सा एक बनाकर चिट अपने साथ रखा होगा और इसको आज कहीं पे लगा देना. So I got present to the health that I am enjoying most in my life. मतलब मोस्टली ये जैसे बुक भी बोली कि हेल्थ एक ऐसी चीज होती है कि जब तक हम लोगों को ये मिली हुई होती है, इसका हमारे को अनुभव भी नहीं होता कि हमें मिली हुई है. ये हमें सिर्फ तब याद आती है जब कहीं पे पेन हो जाए या हमारी बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए. जब ये जाती है तो हमें पता चलता है कि ये जा रही है या इस टाइम पे हमारे पास नहीं है. सो हाउ मच वी आर इग्नोरेंट टू द गिफ्ट ऑफ हेल्थ दैट वी हैव. एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन आई गॉट प्रेजेंट टू कि इट्स अ गिफ्ट. गिफ्ट मतलब कि कोई ऐसी चीज जो किसी ने मुझे उपहार दी है या मुझे भेंट दी है या मुझे मुझे दान में मिली है, जो मैं खुद नहीं लेके आई या मैंने खुद नहीं अपने लिए लिया, ये मुझे किसी ने दिया है. सो द मोमेंट आई गॉट प्रेजेंट टू इट, आई वाज सो मच इन इन ग्रैटिट्यूड ऑफ कि ये हेल्थ जो है ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है.
या सबसे बड़ी वेल्थ है. सो सिमिलरली आपको क्या प्रेजेंट हुआ, मतलब इसको मैं कहीं, चाहे मेरे पास जितने मर्जी पैसे हो, जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज हो, जितनी मर्जी वेल्थ हो, जितना मर्जी फेम हो, नेम हो, ओहदा हो, अगर ये हेल्थ नहीं है तो ये बाकी सब चीजें won't make any difference to me. Health is the best, is number one thing for me in any case. So this is what opened up for me while doing assignment, the health. So anyone want to share before we start reading today's session? You can just raise your hand if you want to share, and you can unmute yourself. So it's 7 o'clock. Thank you everyone for being on the call. We have 37 participants. And this time is a new time for most of us. For me as well, I mostly wake up at 10 o'clock in the morning, especially in lockdown period. So जो लोग नहीं आ पा रहे, they can see the recording and do their assignment. So most of us are on the call right now. Welcome. I can see so many people: Nina, Arvind, Siddhalika, Sandhya, Pankaj, Galaxy 10, and Rakhi, Pankaj, जगदीप जी आ गए हैं कॉल पे, राशि, सुषमा, सोनू, मनस्विता, भूपेंद्र, ताशवी, गैलेक्सी 7, एकदीप, हरप्रीत, एकता, मल्होत्रा. I can't read more of the names. So thank you everyone, and let's start. Who will read today's chapter? First we will read in Hindi, and then we will read in English. So can you bring the chapter on screen, please, Annie? Hindi first. Okay, so who will read? थोड़ा सा बड़ा कर दो मनस्विता. So today's chapter is about magic money, and maybe this is a very very crucial thing for so many of us. So let's see what this magic money has to say. थोड़ा सा छोटा, नीचे वाला कट गया है. Yeah, perfect. So who will read? Please unmute yourself. Ma'am, I'm Rachna here. Can I read? Yes, Rachna, please start reading. आपने पहले बुक की हुई है? नहीं, पहले नहीं की हुई है. नहीं. I request you all, those who nominate themselves, उन्होंने एटलीस्ट बुक पहले की हो, नहीं तो ये चैप्टर पहले जरूर पढ़ाओ इन द सेम लैंग्वेज दैट यू वांट टू रीड इन. आप स्टार्ट कीजिए. इफ यू गेट स्टक, आई विल सी टू इट. So next time if you want to read, please read the chapter beforehand. Okay, so can I read today or not? आप स्टार्ट कीजिए, I will support you. Okay, thanks Atan. 5वां दिन, जादुई धन. कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं. धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसों के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस करना कृतज्ञता के काम नहीं है. इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा. चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है. अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको एक मिनट होल्ड कीजिएगा. जो लोग हिंदी में पहले सुन रहे हैं, कृतज्ञ मतलब कि ग्रैटिट्यूड में होना, कृतज्ञ मतलब ग्रैटिट्यूड नहीं होना. सो हिंदी के अंदर ये दो शब्दों का अंतर मैं बस बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो while reading further.
सो कृतज्ञ मतलब कि आप अनग्रेटफुल हैं। हाँ, आगे पढ़े। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय होल्ड ऑन एनी, कैन यू म्यूट एवरीवन एल्स एक्सेप्ट रचना? धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अध्ययन के दो कदम हैं। ये अभ्यास के दो जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या आगे दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए। या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। अब दिख रहा है आपको रचना जी? हाँ जी, फिर बहुत ही कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपके पास किसी शौक को पूरा किया गया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत से मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर ये लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ
आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप यह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि यह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार के भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इसमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद आपका जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। Thank you, Rachna, for Thank you. reading in Hindi for all of us. Thank you, thank you, thank you. So who would like to read in English now? Brijesh. Brijesh, just hold on before anyone would like to nominate. Because there are so many people who was asking for an opportunity. If nobody take on, yes, we will take it to ourselves. Okay, Okay, so Rajesh, आपने बुक पहले पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ, long time back पढ़ा हुआ है, पर पढ़ा हुआ है. Okay, so Brijesh, let Rajesh read the chapter today. Yeah, surely, Okay. surely. Yes, Rajesh, we can start. Once the second, but chapter ले आओ screen पे. English के अंदर the magic money. Okay, Yes. gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science hymnal. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being grateful. राजेश, आपके आवाज में थोड़ा पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है. जस्ट सी आपका सब कुछ स्टेबल हो इस समय. हिल तो नहीं रही ना आपका फोन या आपका ऑडियो सिस्टम हिल तो नहीं रहा? Just a minute. Okay. Let me start again. हाँ, it's okay. आप no matter सिर्फ a little slowly so that everyone can get to the same pace. ठीक है जी. Okay. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for everyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play stores, play sports, learn a musical instrument, or purchase a hobby or pursue a hobby?
Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you use every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you the opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5, Magic Money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. After today,
Put your magic dollar bills somewhere. You will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Rajesh, for reading Magic Money for us. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So we have 50 participants on the call. Thank you everyone for being on the call in early morning. And if you have any question about any sharing or any concern or that you would like to ask, please unmute yourself. Today's chapter is Magic Money and I hope English में पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ लिया, everything is clear. अगर कुछ भी आप जब पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आपकी स्क्रीन को आप म्यूट करके आप भी साथ साथ पढ़ें. आप देख तो रहे ही हैं, स्क्रीन पे आ रहा है, सुन भी रहे हैं, रीडर पढ़ रहा है, और आप भी पढ़ें तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी उस चीज के बारे में. और जो चीज आपको क्लियर नहीं है, साथ में ही एक पेपर पेन रखिए, वहां पे लिखते जाइए कि ये वाला सेंटेंस या ये वाला जो वाक्य जो इसमें लिखा गया है वो मुझे क्लियर नहीं है. एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग यू कैन आस्क क्लैरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. So yes, before we complete the session, if you have any sharing or if you want to say something, please. Okay, so we have a question कि gratitude की feel नहीं आती, बहुत theoretical लगता है. हाँ, आपको स्टार्टिंग में जब आप ये शुरू करते हो या आपका माइंड समटाइम्स वी आर बॉर्न विद और वी ड्यूरिंग द लाइफ थ्रू हम लोगों का दिमाग प्रोग्राम हो चुका होता है बहुत लॉजिकल होने के लिए. कई बार हम हर चीज का विश्लेषण करते हैं कि ये चीज अच्छा ऐसी करनी है तो क्यों करनी है, इसका क्या फायदा होगा या क्यों करना है, एंड वी गेट इनटू द होल वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स. And I always say that the biggest thing we will come in your way in the world of magic is logic. हमें लगेगा ये लॉजिकल नहीं है, इसको करने से क्या होगा, $1 बिल हमने 100 रुपए का या 10 रुपए का नोट ले लिया और उस पर स्टिकर चिपका दिया, मतलब जो आज का होमवर्क है जो हमारे को बताया गया है, तो इससे करने से क्या होगा, ये तो बहुत बचकाना सा है या चाइल्डिश है या शायद नॉनसेंस लगेगा किसी को. सो दिस इज लाइक समथिंग दैट through your life might be you're putting so much of logic in everything that you do, and it's okay, that's the way we are programmed. So आपका जो क्वेश्चन है कि ग्रेटिट्यूड की फील नहीं आती, सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि जो भी ये बुक बोल रही है, इसने अगर आज ये बोला है कि अपने बचपन में जाइए, आपके बचपन पे अगर आपको कुछ भी मिला है, कुछ भी आपको खाने को मिला है, पहनने को मिला है, घूमने को मिला है, पढ़ने को मिला है, जो चीजें मिली हैं जिसके लिए आपने पे नहीं किया, किसी और ने पे किया है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, आपने पे नहीं किया, उस सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू बोलना या ग्रेटफुल होना, हैप्पी होना उस बारे में. नंबर 1 वो फील करना है, वो लिखना है, उसके लिए थैंकफुल होना है, और जो भी आज का असाइनमेंट बोला है आपको सिर्फ वो करना है. अब ग्रेटिट्यूड की फील नहीं आती, इसके लिए मैं आपको एक बहुत डिफरेंट सा अजीब सा एक स्टेटमेंट बता देती हूँ आज. ग्रेटिट्यूड की फील को फेक करो. फेक मतलब आ नहीं रही कोई बात नहीं, फेक इट. एंड इसके लिए एक स्टेटमेंट होती है जो आज आप यहाँ अप्लाई कीजिए, फ्यूचर में कहीं पे भी अप्लाई करते चले जाइएगा. आई ऑलवेज से इट टू माय पीपल, फेक इट टिल यू मेक इट. सो दैट्स अ वेरी मैजिकल स्टेटमेंट आई हैव यूज्ड इन माय लाइफ. आपको पत्नी के साथ प्यार नहीं आ रहा, पति के साथ वो वाला फील नहीं आ रहा, रोमांटिक फील नहीं आ रहा, बच्चे के लिए गुस्सा है, ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा, या आपकी हेल्थ ऐसी है कि आपका ड्रीम तो है कि मुझे 65 किलो का फिट बॉडी लेके अपने लिए ड्रीम किया हुआ है, बट मैं जिम ही नहीं जा रहा या मैं बिल्कुल भी डाइट पे कॉन्शियस नहीं हो रहा. सो देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट. अगर आप ये सोचो कि मैं तो कभी 65 किलो का हो ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो टम्मी अंदर जाएगी ही नहीं, तो ये सब बातें बेकार की चीजें हैं. मतलब क्या पता ये क्यों कर रहे हैं, या क्या जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, उस मोमेंट पे इफ यू पुट अ पिक्चर ऑफ योर्स इन 65 kgs विद फ्लैट टमी, यू स्टार्ट वॉकिंग लाइक दैट, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट कि आप उस बॉडी को पा चुके हैं. जैसे कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बुक की हुई है और मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स थे. बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मैंने देखा था. एक लड़का था
बिल्कुल एकदम से थिन एंड बहुत ही अंडर न्यूट्रिशन लड़का था. एंड ही सेड मुझे ना सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है, और वह उसका ड्रीम था मुझे सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है. तो आई सेड ठीक है, सलमान खान की पिक्चर ले लो, अपना फेस चिपका दो, एंड आज से जैसे सलमान खान चलता है, बोलता है, दिखता है, कपड़े पहनता है, अब उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको फेक करना शुरू करो. एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट. मतलब ही वाज एक्चुअली डूइंग लाइक ऐसे करके कुछ उसका कुछ स्टेप होता है सलमान खान का, यू नो, उसके साथ करना. तो मतलब आई वाज सम टाइम लाफिंग कि तूने तो बहुत ही सीरियसली ले लिया मेरी बात को, बट ही वाज एक्चुअली डूइंग इट. कि उसी की तरह ब्रेसलेट पहन रखा था उसने, वैसे ही चेन, वैसे ही कपड़े पहनने का स्टाइल, वैसा ही चश्मा, वैसे ही बातचीत करने का एक्सेंट. बट ही स्टार्टेड एक्चुअली कॉपिंग सलमान खान टू अ ग्रेट एक्सटेंट. He was faking him, but I think it was not more than like 8 or 9 months when he actually started developing a body language and a body structure and body look like Salman Khan. So this is like something, मतलब आप माने चाहे ना माने, आप लाइफ में जब तक ये सोचे ना कि ये हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, तब तक तो वो इम्पॉसिबल ही है, कभी होएगा ही नहीं. बट जिस दिन आप ये सोचते हो कि चलो मैं एटलीस्ट फेक करता हूँ, शुरू में ग्रेटिट्यूड की फील नहीं आ रही, फिर भी मैं चलो लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ, सोच लेता हूँ, धीरे 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 you will start feeling the gratitude from your heart. And I know it's not easy for us, for most of us, because हमारी अभी तक की जो लाइफस्टाइल है उसमें gratitude कहीं ना कहीं गुम चुका है, ढूंढना पड़ेगा. And in the beginning, fake it till you make it. Any other question before we go further? Yes, ma'am. I have a question. Please take your name. संध्या. Yes, sir. संध्या. Yes, sir. मैम एक चीज बताइए कि आपने, हम जैसे डेली एक चैप्टर कर रहे हैं इसका, और हर चैप्टर अलग अलग है. एक दिन मैजिक मनी करा, इससे पहले हेल्थ किया था, इससे पहले अलग किया था. तो जैसे हम लोग हर दिन एक एक चैप्टर कर रहे हैं, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम हर चैप्टर को हर रोज याद करें. अब जैसे एक मैजिक मनी है, वी नीड डिजायर मोर. मतलब हम जो है मनी बहुत जरूरत के उससे चाहते हैं, मतलब एवरीवन वांट्स मनी. सबसे आगे अगर किसी की कोई प्रायोरिटी होती है, आई फील की मनी होती है या लव होता है. तो उस चीज को जब हम ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा मतलब सही रहेगा, या फिर जैसे हमें जिस हिसाब से जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है कि पहले हमें अपनी डिजायर सोचनी है, फिर हमें ब्लेसिंग सोचनी है, फिर रॉक को करना है, या फिर मनी का नंबर आएगा, ऐसा, या सिर्फ हम मनी को ग्रेटिट्यूड करते रहे हाँ. सिर्फ. तो ओके, सो आई गॉट योर क्वेश्चन. तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजायर है, क्या हम उसी की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं, या हमारे को बाकी सारी प्रैक्टिसेस के साथ भी उतना ही लाइन होना है? सो हाँ, आप लोग सी, हर किसी की हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो इस टाइम पर, किसी के लिए शायद कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप हो, शायद दुनिया में उसको पैसा नहीं चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए, बट उसको वो रिलेशनशिप में वर्केबिलिटी चाहिए, उसके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट हो. सो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मनी है, आज आप मनी की बात कर रहे हैं, तो उसने आज आपको बोल दिया है ना, आपने जो डॉलर, ये जो आप 10 रुपए या 100 रुपए के नोट पे आपने जो स्टिकर चिपकाना है जिसके ऊपर लिखा होगा, आज आपने पढ़ा है ना अभी, क्या संध्या जी, क्या पढ़ने लिखने को बोला उसने उसके ऊपर? हाँ जी. हाँ, क्या मैंने लिख भी दिया. Thank you for all the money I've been given. Money you have given me in the throughout my life. हाँ, thank you for all the money I've been given throughout my life. ये जो है लिखकर, जैसे मैंने अपने बाथरूम में परमानेंटली चिपकाया हुआ है. So every morning I wake up and every night I go to sleep. Before that I read it. And this is something कि अगर आपको जब भी लाइफ में ये फील हो रहा है कि पैसे आपको चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये फील करना कि मेरे पास पैसे इस समय कम है फॉर डूइंग एनीथिंग और फॉर एनी पर्पस, इंस्टेड ऑफ सोचना पैसे कम है, यू नीड टू थिंक ऑफ द पास्ट. जब भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज आपने एंजॉय की है या करी है या मिला है जो कि पैसे के एवज में आपने लाइफ में एंजॉय करी है आज तक, तो ये एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे आप करेंगे तो डेली बेसिस पे आप इनग्रेन कर लेंगे. अगर आज मेरे को लगता है कि हाँ, अगर इस समय लॉकडाउन है, मेरे को अपने स्टाफ की सैलरीज देनी है, एंड एवरी मंथ आई पे अ सैलरी ऑफ मोर देन 80 लाख, तो 80 लाख की सैलरी, हाँ, इस टाइम पे जब मैं कमा ही नहीं रही हूँ तो मैं पे कहाँ से करूंगी? बट उन लोगों के तो घर हैं, बच्चे हैं, उन लोगों की तो रिक्वायरमेंट सब चल रही हैं. सो एट दिस मोमेंट, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि लॉकडाउन में मेरा बिजनेस इस समय वर्क नहीं कर रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, हाउ टू वर्क ऑन इट, instead of putting my energy into that feeling and thought,
if I look into कि जब जब मेरे पास पैसे थे और मैंने सब लोगों की ऑन टाइम सैलरीज रिलीज करी हैं, या मेरे पास बचपन में मेरे को खाना पीना घूमना हर टाइम कितनी अबेंडेंस रही है और उसके लिए ग्रेटफुल होना, तो जब जब आप ये ग्रेटफुलनेस अपने लिए एक्सपीरियंस करते हैं, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ अबेंडेंस टू यू। तो पास्ट में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको याद करना तो बहुत इजी होता है ना, इफ यू मेक ए प्रैक्टिस। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन मेक अ डेली प्रैक्टिस, योर चॉइस। कई बार जब आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस पूरे बुक में से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। मतलब मैजिक मनी है, मनी मैग्नेट है, जो भी अभी आगे आने वाले हैं, तो आप सिर्फ वो वाले चैप्टर्स भी डेली डेली पढ़ सकते हैं, या वीकली आप उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहे। एक ही चैप्टर पकड़ा, उसी की पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करते चले गए। बट बिफोर दैट, टू ब्रिंग द मोमेंटम टू योर ग्रेटिट्यूड, प्लीज रीड द कंप्लीट बुक एटलीस्ट वंस बिफोर दैट। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू संध्या। Yes, Bridget, I can do anything in my legal profession, but money etc. let area में मैं न हो आता नहीं। I couldn't get the question. If you can put the question again, Brijesh, I couldn't get the question clearly. Yes, Hello, ma'am. yes. Who would like to share? Rakhi. Yes, Rakhi, welcome. हाय मैम, मैं लास्ट 7 मंथ से सुबह 4:30 उठने की कोशिश कर रही थी, बट आज मैजिकली मैं 4:15 पे अपने आप ही उठ गई। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। क्यों उठने की कोशिश कर रहे थे आप 4:15 पे? क्योंकि मुझे थोड़े टाइम पहले आपने ही बताया था कि 4:30 उठने से लाइफ में मतलब मैजिकली कुछ मैजिक होता है, तो उसे उसे फील करने के लिए। ओके, सो मैं काफी टाइम, अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे आई एम रिलैक्स्ड, एंड इस समय सारे प्रोफेशन, सारे एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो स्किल्स होते हैं वो सब इस समय हॉल्ट पे है। एंड फ्रॉम लास्ट so pretty a long time, I don't know how much, me and my husband both, we wake up at 4 o'clock, और हम लोगों ने कोर्स किया था, because me and my husband are very avid learners and we keep doing the best courses available on this planet, एंड उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था, मतलब कोर्सेज कोई लोग पूछेंगे तो कई बार वो प्रोफेशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। सो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, जो हमारा स्लीप पैटर्न होता है या स्लीप साइकिल होती है, अगर आप सच में वेदों में भी पढ़ेंगे, वेदों में मतलब द रियल वेद ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड, तो जो हमारी स्लीप साइकिल होती है वो बेस्ट स्टार्ट होती है रात को 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे से। एक ये आवर बाय आवर चलती है। 9 बजे से जब आप सोना स्टार्ट करते हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये 3 घंटे जो होते हैं, ये आपको स्लीप स्टार्ट करने के लिए बेस्ट मोमेंटम देते हैं। मतलब अगर आप मुझसे डिटेल में पूछो, मैं डिटेल बता दूंगी कितनी यूनिट स्लीप मिलती है इसके अंदर। फिर उसके बाद 1 से 2 से 3, ये वाला जो है नेक्स्ट साइकिल होता है। इसके बाद जैसे 4 बजते हैं, 4, 5, 6, ये लास्ट साइकिल होता है। आप लोग जो 6 बजे के बाद स्लीप ले रहे होते हैं, इसका आपकी स्लीप साइकिल पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। ये सिर्फ आपने अपनी बॉडी को आराम देने के लिए सुला रखा है। ये आपकी स्लीप नहीं है, सिर्फ लेथार्जी है, लेजीनेस है 6 बजे के बाद की स्लीप। तो इसीलिए हम लोगों को पता चला कि 4 बजे जब आप उठ जाते हो, विच इज कॉल्ड सनराइज के साथ उठना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। Brahm Muhurat is the time when the Devtas and all the Brahm of the universe are there to be with you. So मतलब आप जो भी काम करना, कई बार हमारी लाइफ में कई चीजें अटकी होती हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में, बच्चों के लिए, फाइनेंसेस में, बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत सालों से अटकी हुई हैं, हमें उसमें रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा, कि हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी रिजल्ट नहीं आता, या क्यों नहीं मुझे उसका आंसर मिल पा रहा। तो ट्राई टू वेक अप एट 4 o'clock रेगुलरली, so that your momentum is retained, and अपने हाथ में पेपर पेंसिल रख लो और क्वेश्चंस लिखते चले जाओ, या लिखते चले जाओ जो भी मन में आपके विचार आ रहे हैं। Magically you will start finding answers to your questions yourself. जैसे कि मुझे क्या फील होता है कि जैसे कोई मेरे सिर पे खड़ा हुआ है और मेरे हाथ पकड़ के मुझसे लिखवा रहा है। So मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आई आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर सो लॉन्ग इन माय प्रोफेशनल लाइफ। सो अगर आपका ये सपना था, सो ऑल द बेस्ट फॉर वेकिंग अप एट 4 o'clock. और मैम थोड़ी सी ना एंजाइटी भी हो रही है, मतलब कंफ्यूजन सी हो रही है कुछ लिखने में, कि समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। किस बारे में लिखना है?
मतलब क्या मतलब लिखना चाहते ड्रीम्स हो? के बारे में, मतलब एंजाइटी हो रही है, मतलब ये सब कुछ हो जाएगा या क्या है ड्रीम्स, क्या है आपके जिसके बारे में एंजाइटी है कि ये होगा या नहीं होगा? कोई एक ड्रीम बताओ। जैसे आई वांट अ बिग हाउस। हाँ, यू वांट अ बिगर हाउस। बिगर मतलब बिग हाउस मतलब एक चीज होती है, बिगर हाउस का मतलब होता है अपने ड्रीम को डिफाइन करो। नंबर ओके। 1, अगर आपने ये लिखा है आई वांट अ बिग हाउस, आपका ड्रीम अभी भी कंफ्यूज है कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि आप समझिए कि एक हो सकता है एक इंसान के लिए 30 कमरों का घर भी शायद उतना बड़ा नहीं है। जैसे आप मनीषा के पीछे देखिए कितना बड़ा घर है मनीषा के ड्रीम हाउस। उसने पीछे अपने लगा रखा है स्क्रीन पे, सो आई कैन सी इट। सो एनी के पीछे देखिए आप, मतलब वो घर वैसा वाला घर। तो इन लोगों ने अपने अपने स्क्रीन के ऊपर अपने अपने ड्रीम हाउसेस लगा रखे हैं, एंड आई कैन सी इट राइट नाउ ऑन स्क्रीन। सिमिलरली आपका ड्रीम हाउस कैसा दिखता है? उसके अंदर 6 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, कितने फ्लोर का घर है? जब जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे क्लियर किया था, शायद आप उस दिन कॉल पे नहीं थे, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो और बोलते हो भैया बहुत बड़ा सा खाना ले आओ, तो क्या वेटर को समझ आएगा कि क्या मांग रहे हो आप? हाँ राखी, समझ आएगा? नहीं नहीं। तो उसी तरह से जिस तरह का आप घर मांग रहे हो ना, उसका ऑर्डर आपको एग्जैक्टली प्लेस करना होगा। हो सके तो उस ड्रीम हाउस की पिक्चर ढूंढो, इंटरनेट पे जाओ, पिक्चर ढूंढो और उस पिक्चर को अपने सामने जिंदा रखो। हमारे घर में हम सबके ड्रीम हाउसेस की पिक्चर्स लगी हुई है। आप बोलोगे, हो सकता है आप बोलो कि मैम आपका घर तो ठीक ठाक है, काफी सारे कमरे हैं, तो या आपको इससे बड़े घर की क्या जरूरत है? But everyone has a dream. Dream means dream of something that they don't have right now. And that's the human tendency of everyone. So मेरा भी कोई और नेक्स्ट लेवल का ड्रीम हाउस है, मेरे हस्बैंड का भी नेक्स्ट लेवल का ड्रीम हाउस है। हम लोगों ने उसकी कुछ मतलब मिलती जुलती या एग्जैक्टली पिक्चर्स इंटरनेट से ढूंढकर अपनी ड्रीम बुक, हमने एक विजन बोर्ड बनाया हुआ है, उस विजन बोर्ड पे हमने पेस्ट किया हुआ है। और जैसे कि आप अपने लिए विजन बोर्ड बना सकते हो। मूवी देखी है आपने सीक्रेट मूवी? यस मैम। तो आज आपने दोबारा से देखनी है सीक्रेट मूवी। ओके। उसके बीच में एक सीन आता है जिसमें वो एक बीच में एक शेयर करता है एक मैन कि मेरा ये ड्रीम हाउस था, इसको मैंने अपने विजन बोर्ड पे चिपका दिया और उसके बाद मैं भूल भी गया इस बारे में। मैं सिर्फ एक्शंस करता रहा, ब्लेसिंग्स करता रहा, और एक दिन मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इससे मिलता जुलता नहीं एग्जैक्टली वही हाउस खरीद लिया और उसमें मैं रहना भी शुरू हो गया। So this is how your life will become if you are in gratitude and your dreams are alive in front of you somewhere on your visual board. थैंक यू Don't थैंक worry. यू थैंक 4 यू बजे मैम। 5 बजे जब उठना चाहते हो आराम से उठो, अपने ड्रीम्स लिखते रहो रोज रोज। 5 तरीके हैं अपने ड्रीम्स को अलाइव रखने के लिए। पता है 5 तरीकों से आप अपने ड्रीम्स को अपने लिए पुल कर सकते हो? क्या तरीके हैं वो राखी? बाय आईज। हाँ, लिख के, बोल के, सुन के, देख के और कल्पना करके। हर समय इन 5 तरीकों से अपने ड्रीम को, हो सके तो सुबह अगर आप उठ ही रहे हो 4-5 बजे, तो अपने ड्रीम्स की लिस्ट को दोबारा दोबारा लिखते चले जाओ। रोज लिखो। ये आप अगर देखो तो कई डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में बार बार लिखने की प्रथा चलती आ रही है, आपको पता होगा, आप लोग करते हो ऑलरेडी। कई लोग चैंटिंग करते हैं बार 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 बार। मैं बोलती हूँ चैंटिंग करो उस ड्रीम की, उस ड्रीम का इतना जाप करो कि वो ड्रीम आपके सामने आकर सच हो जाए। तो अपने ड्रीम का जाप करना फॉर योरसेल्फ इज रियली गुड। अपना बोलना, सुनना, उसकी रिकॉर्डिंग बना के अपने लिए अलाइव रखो। अपने कान में ईयरफोन लगाकर किचन में काम कर रहे हो, सुनते रहो। बोलना कैसे अपने ड्रीम को, ये बहुत क्रूशियल है, समझो उस बात को। आई एम इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हैविंग द हाउस ऑफ माई ड्रीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर ड्रीम को आपने इसी तरह से बोलना है। और जो हाउस ऑफ योर ड्रीम है उसको क्रिएट करो। कितने कमरे हैं, कितने फ्लोर है, कितना उसका गार्डन है, कैसा दिख रहा है, प्रॉपरली आज क्रिएट करो। ठीक है? ओके मैम। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। सो ब्रिजेश, आपका क्वेश्चन है, आई कैन डू एनीथिंग इन माय लीगल प्रोफेशन बट मनी एक्सेट्रा के एरिया में नहीं होता। हाँ, क्योंकि हमारा मनी का जो एरिया होता है, कई बार हम लोगों को जब कमी फील होती है या कमी का अनुभव होता है, उसके लिए हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हम अपनी एनर्जी उस चीज पे लगाना शुरू कर देते हैं जो नहीं हो रही या नहीं मिल रही।
पर जो हमारे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी चाहे अभी के सर्कमस्टांसेस में, वैसे इजी होता है पास्ट में जाकर देखना कि हमें क्या क्या मिला। क्या आप कभी हॉलिडे पे गए थे, क्या आप कभी मूवी देखने गए थे, क्या आपको कपड़े मिले थे, उन सब चीजों के लिए जब हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया तो आज की डेट में हम फ्यूचर का मनी को भी पुल करना, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ग्रैटिट्यूड मनी के मामले में इसलिए कि मनी एक ऐसी चीज है जो हम सबको रोज रोज चाहिए ही होती है डेली बेसिस के ऊपर। तो वो एक ऐसे एरिया है कि जहां पर मिल गया तो उसका शुक्राना तो किया ना किया कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरी सैलरी थी, मिलनी थी मुझको। पर अगर नहीं मिला या कम पड़ गया तो उस बात के लिए कंप्लेंट करना सबसे ज्यादा नेचुरल हो जाता है। तो यूनिवर्स भी बोलता है ना कि कल तेरे को 10 रुपए दिए थे, उस बात का थैंक यू तो किया नहीं, आज मैंने 4 रुपए नहीं दिए या कम दिए उसके लिए फटाफट रोना शुरू कर दिया तूने, तो तू रोता ही रह, अब तू रो बैठकर, मैनेजर। और so this is how the universe will also feel like a child to his father. तो let's start the practice first in any area. और जो बहुत आपको मुश्किल भी लगते हैं, even they will become very easy if you practice the whole gratitude by this book. जैसा ये बोल रहा है, इसने आज बोला है पास्ट में जाके पहले थैंक यू बोलना शुरू करो, क्योंकि वहीं के शुक्राने इतने पेंडिंग है हम लोगों के। पेंडिंग है भाई, बचपन से पेंडिंग है, फील करो इस बात को। मैंने अभी ना ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मैंने अभी पास्ट में जाके देखा कि मेरे पास पैसा आना कब रुक गया। तो मैं मेंटली पास्ट में गया तो मेरे को एक इवेंट ध्यान आया, मैंने किसी को कुछ 5-7 लाख रुपए दिए थे। मैं देना भी नहीं चाह रहा था बट वो मजबूरी में दिए मैंने। तो वो उस दिन से मेरा वो फ्लो रुक गया मनी का। जब आपको वो देना पड़ रहा था पर आप चाह नहीं रहे थे, तो क्या फीलिंग थी उस समय आपकी पैसे के बारे में? कि पैसे कमाने का मतलब मेरे को वो इंटरेस्ट लूज हो गया उस टाइम कि पैसा कमाया हुआ मेहनत का पैसा मेरा ऐसे ही निकल गया हाथ से। तो मेरे मन में देने के प्रति दुख भी था। अभी अभी मेरा माइंड जो है एकदम फ्री हो गया वहां पास्ट में जाके ना कि यार वो दिए तो दिए, आगे चलना। हाँ, sometimes we don't even know what is our relationship with money. जो मनी नाम की जो एक चीज होती है, इसके साथ हमारा संबंध कैसा है। आपने उस समय जो सोचा उससे पहले तक का फ्लोट आपके हिसाब से ठीक चल रहा था, उस मोमेंट या इवेंट पे आपने सोचा कि इतना मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, और क्या सोचा इसके आगे? मतलब वो अननेसेसरी चला गया ना पैसा, मैंने यूज ही नहीं किया। हाँ, तो आपने मेहनत से कमाया और ऐसी जगह पे लग गया जहां पर अननेसेसरीली वो लग गया। तो जब आपका पैसा मेहनत का कमाया हुआ अननेसेसरीली कहीं लग गया तो आपको उस समय क्या एक्सपीरियंस हुआ? कि कमाने का क्या फायदा। हाँ, सो कमाने का क्या फायदा। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल से कि कमाने का फायदा ही क्या है, कमाने का क्या फायदा। जब आपने इस मोमेंट पे बोल दिया कि कमाने का फायदा ही क्या है, तो क्या आपने इस समय पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड किया या नहीं किया? नहीं, अब वो मेरे को एक्चुअली ना अभी राइट नाउ जो है मेरे को तब से तो मुझे कंप्लेंट ही चल रही थी ना। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जैसे ये कॉन्वर्सेशन में आया, मैं अभी आपके साथ में बातचीत हो रही थी, चल रहा था, तो मैंने एकदम जाके देखा पास्ट में कि ये क्या हुआ है ऐसा। आपने बोला ना कि बचपन में जाके देखोगी कैसे क्या होता है, इस पे चल रहा था ना अभी। तो मैंने तो राजाशाही जिंदगी बिताई है। मतलब हर चीज बल्ले बल्ले, मेरे को तो हर चीज मैंने एंजॉय करी है लाइफ में। तो मैंने देखा कि ये कहाँ से हुआ शुरू, मतलब वो गैप कहाँ पे आया। तो वो मैंने जैसे ही देखा तो एकदम मेरे को वहां फ्री हो गया, वहां मैं स्टक था, अनस्टक हो गया वहां से एकदम। आपने ये एक लाइन है, एवरीवन प्लीज लिसन टू दिस लाइन वेरी केयरफुली. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint, I repeat, that one complaint will slow down or even stop the flow of money. So it's written in the book. Please read it again. You never know आपका जो flow of money है वो क्यों रुका हुआ है. So read this book again yourself and you will find your answer here.
अगर आप राखी 4 बजे 5 बजे सुबह उठ रहे हो तो इसकी एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप देखो कि क्या आप पैसे के लिए कुछ कंप्लेन कर रहे हो। पैसे के कंप्लेंट क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना जो कि पॉजिटिव नहीं है, चाहे आपके बोलने से या विचार में। अगर सपोज आप हस्बैंड को बोल रहे हैं कि तुम्हारा, कुछ भी बोल रहे हो ऐसा कि जो जिसमें पैसा इंक्लूड है और आपके मुंह से निकला हुआ शब्द पॉजिटिव नहीं है, इट्स अ कंप्लेंट। और उस कंप्लेंट की आपको प्राइस देनी पड़ेगी। ऑलवेज रिमेंबर, हर कंप्लेंट की प्राइस होती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर कोई भी कंप्लेंट करते हो तो एक कंप्लेंट का प्राइस होता था 10 ब्लेसिंग्स। 10 ग्रेटिट्यूड करोगे तब जाके वो रिलेशनशिप सही सही लेवल पे वापस आना शुरू होगा। उसी तरह से पैसे के साथ भी, अगर आप एक कंप्लेंट करते हो वो या तो कम हो जाएगा आपकी तरफ आना, क्योंकि आपका रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया पैसे के साथ, या धीरे धीरे वो आपकी तरफ आना बंद ही हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, बिकॉज आपने उसको इतनी कंप्लेंट करी है उसके बारे में। सो थैंक यू ब्रिजेश फॉर ब्रिंगिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर हेयर। एंड आई होप जो भी आपका कंप्लेंट था पैसे के लिए आपको आज दिख गया, एंड टुडे यू विल स्टार्ट कन्वर्टिंग ऑल योर कंप्लेंट्स इनटू ग्रेटिट्यूड। एक बात और मुझे कल का आपको शेयर करना चाहूंगा, अभी टाइम है ना हमारे पास? हाँ बताएं। अच्छा, कल का क्या हुआ कि मैं ना पहले तो जो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, तो मुझे ये लगता था पहले, कल से पहले, कि ये इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट होता है यानी बाय बर्थ टाइप होता है, मतलब जिसमें है एटीट्यूड है, जिसमें नहीं है वो नहीं है। एटीट्यूड किस चीज का? ग्रेटिट्यूड का? ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होता है ना। अच्छा, तो मेरे को था कि ये बाय बर्थ होता है। ओके। तो कल में जब आपका ये सेशन में था, उसके बाद में दिन में तो पूरे दिन वो चलता रहता है दिमाग में, तो मुझे ये मेरा ओवर स्ट्रेस था माइंड। तो मेरे को कल ये रियलाइज, मैंने ना उसको लिखना शुरू करा। डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज अ लर्नेबल स्किल। मैंने 40-50 टाइम्स 60 टाइम्स लिखता हूँ मैं कोई भी चीज को ना, टू ग्रेन इन माय माइंड। तो तब मुझे पता लगा कि मेरे ना हर एरिया में कंप्लेंट थी लाइफ में। तो वो जब मैंने उसको ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट किया तो मुझे रात को अच्छी नींद आई है। वंडरफुल। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड ऑल ऑफ अस जिनको भी ये लग रहा है कि अभी मेरा ग्रेटिट्यूड दिल से नहीं निकल रहा या बहुत अच्छी तरह से नहीं मैं कर पा रही, सो यस, इट्स अ प्रैक्टिस। एंड टुडे यू आर, मतलब यू आर ऑन द राइट जर्नी, यू हैव स्टार्टेड द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जैसे ब्रिजेश ने बोला, कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा भाई या मेरी मम्मी को करना बहुत अच्छा आता है शुक्राने, मुझे तो नहीं आता। मुझे ना, मेरे मेरे में शायद वो स्किल ही नहीं है लोगों को शुक्राना करना या गॉड को शुक्राना करना या ग्रेटिट्यूड करना, मेरे अंदर से नहीं निकलता। तो उसके लिए आज मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, जस्ट टू बिगिन विद, एटलीस्ट अब बिगिन तो करो। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में ही बोला था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर कि जैसे ही मैं शुक्राना करती हूँ तभी उस समय दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आ जाता है या कंप्लेंट आ जाती है या किसी और चीज पे गुस्सा आ जाता है। तो आई जस्ट सेड वन थिंग, शुक्राना करना, जैसे कि आप काफी लेडीज हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने शुरू में गोल रोटी बनाने की कोशिश की होगी, तो गोल रोटी भी पहली बार में पूरी गोल नहीं बनी होगी हम में से अधिकतर की। उसी तरह से जब आप ड्राइविंग शुरू करते हो या साइकिलिंग शुरू करते हो तो साइकिलिंग पे भी बैलेंस बनाने में काफी टाइम लग गया होगा। उसी तरह से लाइफ में इवन आपने जब लिखना भी शुरू किया होगा एज ए चाइल्ड, जरूरी नहीं कि शुरू से ही आपने क ख ग घ एग्जैक्टली लिखना शुरू कर दिया होगा। तो दिस इज नॉट लाइक कि यू आर नॉट बोर्न विद इट, यू आर बोर्न एज अ नथिंग। नथिंग मतलब आप यू आर समवन हु कैन बिकम एनीवन एनी टाइम। तो आप ग्रेटिट्यूड का स्किल भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से अपने लाइफ में एग्जैक्टली ले आएंगे जैसा कि उसको आना चाहिए। सो इट्स ओके टू स्टार्ट विद। एनीथिंग एल्स इफ एनीवन मैम वांट? मेरा एक क्वेश्चन मैम था। मेरा एक भी एक क्वेश्चन था। ओके, बेबो एंड संगीता जी। यस संगीता जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है जो ड्रीम रिलेशनशिप के बारे में है, जिसमें कि रिलेशनशिप क्या जो सपोज मेरे फादर और मेरे भाई के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए भी ड्रीम कर सकती हूँ? दे बोथ आर रिलेटेड टू मी। हाँ, तो आपका ड्रीम क्या है? कि भाई दोनों में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाए।
Okay, so your dream is your father and brother having a magical relationship together. Yes. Okay, so इसको लिखना आपने ये है कि I am in gratitude of my brother and father having a magical relationship together. Words आप जो मर्जी डालिएगा वो आपकी चॉइस है. नंबर 1 वो लिख ले. नंबर 2 देखने के लिए कोई ऐसी फोटो ढूंढे जिसमें आपके फादर और ब्रदर बहुत खुश हैं, आपस में इकट्ठे दिख रहे हैं आपको. नहीं तो फोटोशॉप कर लें, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फोटोशॉप करें. और इस चीज को पढ़ें. आई मीन लिखना भी जरूरी है, लिखें. जैसे मैंने 5 स्टेप्स बताए, उन 5 स्टेप्स को इस चीज पे अप्लाई करें. नंबर 1, पास्ट में जाएं, उन सब मोमेंट्स को याद करें जब भी आपने देखा है कि आपके फादर और ब्रदर वर हैविंग गुड रिलेशनशिप टुगेदर. बचपन में जाएं, कोई मोमेंट तो ऐसा जरूर दिखा होगा आपको. उन मोमेंट्स को याद करके उनका ग्रैटिट्यूड करना है. अब जितना ग्रैटिट्यूड उन मोमेंट्स को देंगे जब आपके फादर और ब्रदर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, उतना ही आप आज की डेट में उस रिलेशनशिप को और पुल करेंगे अपनी तरफ. Okay, ma'am. And anything and everything is possible through gratitude in this magical world. So all the best. एक मेरा शेयरिंग भी था कि लाइक आई लॉस्ट माय मदर लास्ट मंथ ओनली. सो मेरे को फील होने लग गया कि आफ्टर लूजिंग माय मदर आई एम हैविंग अ बेटर बॉन्डिंग विथ माय मदर इन लॉ. तो जो 3 most important people in my life, maybe if my mother would have been alive, she would have been on the priority list. But पता नहीं क्यों मदर की बजाय मेरे मदर इन लॉ का नाम मेरे मन में आया. और मैं उनके प्रति जब मैं 5 चीजें लिख रही थी तो लिटरली मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे. तो So you were in gratitude for your mother-in-law, the relationship she has with you. And ये जरूरी नहीं कि आप मदर के साथ, अगर चाहे तो मदर के साथ भी दोबारा से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं if you want. तो यू विल फील जिस रिलेशनशिप के साथ आप ये दिल से प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड की, you will start feeling gratitude and you will be in awe of your emotions. अगर आप दिल से कर रहे हैं तो दुनिया के हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं. और शुक्रगुजारता को फील करने के लिए जब ये आंसू निकल आते हैं या दिल से आभार प्रकट होता है, you can feel the whole exercise yourself. So all the best for more and more relationships to be magical. And Thank with your you. brother and your father, you can be in gratitude for both of them as well. Keep a picture in front and start doing the practice. Thank you, ma'am. Thank you. Thank All you. the best. Yes, Pebo. हाय मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि ग्रैटिट्यूड हर चीज़ के लिए हमें करना चाहिए, जो कि हम करते भी हैं, बट देन जैसे मैंने फर्स्ट डे भी आपने भी मेरा क्वेश्चन रिपीट किया था कि हमें गुस्सा आ जाता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं. तो मैम एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कल से कि जैसे कई लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बट स्टिल गॉड इज गिविंग सो मच टू देम, लाइक वेदर इट्स फाइनेंशियल or whether it's about their family, they're getting everything, but in terms of their parents they are not at all respecting, or matlab they are disrespecting everyone and they feel like superior कि हमसे superior कोई और है नहीं, right? So in that case like और जैसे अभी हमारी किसी को लेकर हार्ट फीलिंग्स होती हैं कि नहीं उसने हमारे साथ गलत किया, तो हम क्यों मतलब ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश भी करते हैं, बट स्टिल वी आर लाइक कि क्यों. तो मुझे सिर्फ मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ मतलब ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी जो भी उन्हें मिला है लाइफ में, चाहे वो फाइनेंस में हो या उनकी फैमिली टर्म्स में हो, स्टिल दे आर नॉट थैंकफुल एंड दे फील कि जो भी हमें मिला है वो हमारी अपनी विल की वजह से मिला है. तो उन लोगों को अगर कुछ मैसेज देना हो या अगर उनसे कुछ सीखना हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो हो सकते हैं कि आपके क्लोज रिलेशनशिप में ही हो. हाँ, आपके बहुत क्लोज हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कजन्स, कुछ भी हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट वन थिंग क्लियर इन योर लाइफ. दूसरे इंसान को आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं या उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, ये आपके लिए नहीं है. मैं कभी भी बेबो को मैजिक वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिस नहीं करा सकती. मैं कभी भी एनी को जो मेरी डॉटर है मैं उसको भी नहीं करवा सकती हूँ टिल द टाइम शी हरसेल्फ वांट टू डू इट.
एंड एट द सेम टाइम, जैसे अगर सपोज अभी मैं एक एक फील्ड के अंदर लेती हूँ, अभी मैं बाकी जगहों पे नहीं लेती हूँ, आप इस चैप्टर का फर्स्ट पेज फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, फर्स्ट पेज फर्स्ट सेंटेंस। ये चैप्टर मैं आज की चैप्टर को पकड़ लेती हूँ और इसको अप्लाई कर देना हर फील्ड के अंदर आप। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you. तो कई बार हम अपने लाइफ के अंदर क्या करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, नॉट टेकिंग योर्स, कि जो अगर सपोज आप नॉट ओनली इन द केस ऑफ मनी, अगर सपोज आप इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, यूट्यूब पे हो, यू माइट बी हैविंग कि उस फलाने के अंदर तो इतना टैलेंट भी नहीं है ना, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, फिर भी उसके इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हो रहे हैं, लाखों में लाइक्स मिल रहे हैं, लाखों में कमेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये ऑनलाइन मीडिया की मैं आपको बात बता रही हूँ। उसके अलावा अगर आप पैसे की बात कर रहे हो, तो ये फलाना तो अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करता, पता नहीं भगवान इस पे क्यों मेहरबान है, इसके बाद इतना पैसा का पैसा आया जा रहा है, इसकी सारी डील्स बढ़िया क्रैक हो रही है, इसको तो इतनी सही लीड्स मिल रही है। सिमिलरली ये तो जिम भी नहीं जाती, ये तो इतना खाती पीती रहती है, ये एक्सरसाइज भी नहीं करती, फिर भी पता नहीं इसकी फिगर इतनी सेक्सी क्यों है, इतनी स्लिम क्यों है। तो जब भी हम ऐसा कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज को अपने आप से अवे करते चले जा रहे हैं, अपने आप से दूर करते चले जा रहे हैं। आपके पास चॉइस उस समय और भी है, बट ह्यूमन टेंडेंसी नेचुरली यही आएगी कि अरे इसके पास क्यों है, इसके पास इतना कैसे आ गया। तो ये जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, जो भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं नोट कीजिएगा, या तो आप वरीड है, एनवे है, जेलस है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्करेज्ड है, या डाउटफुल है, फियरफुल है। जब भी ये वाली फीलिंग्स आएंगी किसी भी एरिया में, उस एरिया के अंदर एक क्लियर हो जाना, आप उस चीज को अपने आप से दूर कर रहे हो। अगर आपके फ्रेंड के पास ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो बहुत हैंडसम बॉयफ्रेंड है, वेरी रिच, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, या किसी के पास हस्बैंड है ऐसा, और आप जल रहे हो इस बारे में, या परेशान हो रहे हो, या आपको इस बारे की इरिटेशन हो रही है कि इसका हस्बैंड इसको इतना प्यार क्यों करता है, या इतनी इतनी केयर क्यों करता है, यू इवन डोंट नो अबाउट इट कि आप उस तरह का हस्बैंड या उस तरह की नेचर वाले हस्बैंड को अपने आप से दूर करते चले जा रहे हो, बिकॉज यू आर गेटिंग एनवे और नेगेटिव अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आपने अगर उस चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो उन लोगों को सिखाने या बताने की कुछ जरूरत नहीं है। उन लोगों के पास पैसा है, आप उनकी अच्छी चीजों को ढूंढो, आप गलत वाली चीजों पे ध्यान मत दो। उन लोगों में कुछ तो ऐसा है ना जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि अरे इन लोगों के पास तो अबंडेंस ऑफ मनी है, अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अबंडेंस ऑफ फैसिलिटीज है। उन फैसिलिटीज के लिए बी पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। आपके मन से नहीं आएगा। अगर सपोज आपके कंपेटिटर है, यू आर इनटू अ प्रोफेशन राइट नाउ, सो यस मैम। जिस भी आप प्रोफेशन में हो, आपकी कोई कंपेटिटर है जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रही है, जिसकी बहुत बढ़िया ऑनलाइन मतलब बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी चल रही है, तो आपने, which is not natural but you have to do it in the world of magic, तो आपने उसके लिए, उस पॉपुलैरिटी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि वाओ शी इज सो लकी, इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, कितने फॉलोअर्स मिलते जा रहे हैं, वाओ शी इज सो फॉर्चुनेट कि उसको महीने का 1 लाख रुपए का कमाई हो रहा है, भगवान इसका भला करे। आपको लगेगा ये चीजें क्यों है, ऐसे क्यों बोलना पड़ रहा है मुझको, मुझे अपने कंपेटिटर के लिए या अपने किसी ऐसा इंसान जिसको आप इतना पसंद नहीं करते, उसकी समृद्धता को देखते हुए भी मेरे को अच्छा बोलना पड़ रहा है, ये क्या लॉजिक हुआ। आप ये समझिए, आप उस इंसान को नहीं, उसकी समृद्धता को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। जितना आपको इस समृद्धता से आप जलन महसूस करेंगे या आप एनवे होंगे, इट अप्लाइज एवरीवेयर। जैसे आपकी दिरानी है या जेठानी है या आपकी कोई फ्रेंड है जिसको बहुत वो मिल गया, फॉरेन ट्रिप मिल गया जो आपको चाहिए था पर वो जा रही है, यू विल बी नेचुरली फीलिंग डिस्टर्ब्ड इन दैट मोमेंट। तो उस मोमेंट पे अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो समझिए आपने उस फॉरेन ट्रिप को, उस समृद्धता को अपने आप से और दूर कर दिया, क्योंकि आप उस समय उसके लिए नेगेटिव फील कर रहे हो। At the same time, if you feel कि wow, she is going to Switzerland, she is so fortunate, Switzerland कितनी सुंदर जगह है, भगवान सबको स्विट्जरलैंड का मौका दे एक बार घूमने का। If you feel that gratitude about Switzerland, about that trip, about your friend, you will start attracting and pulling Switzerland into your life. So this is how this work of gratitude, this work of magic works in the real scenarios. So I hope instead of उनको बताने या सिखाने के, you will learn something from them.
नहीं मैम, उनको बताने के लिए नहीं, ऑफ कोर्स किसी को आप सिखा नहीं सकते हो, जो कोई भी करता है वो अपने लिए करता है। सो बट एक है कि जैसे अगर उस स्पेसिफिक एक इंसान की वजह से पूरा घर या पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही हो, सो इन दैट केस आई वाज तो आपने उस इंसान को जिसके साथ आपके रिलेशनशिप इस समय वैसे नहीं चल रहे जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर इंसान की फोटो लेनी है आपको। हाँ जी। उस इंसान को, अगर आज की डेट में आपका रिलेशनशिप वैसा नहीं चल रहा, पर पीछे जाओ पास्ट में, कभी बचपन में किसी और मोमेंट पे, कभी हो सकता है उस इंसान ने आपको कभी पानी पिला दिया हो, कभी कोई हेल्प करी हो, कभी आपको पढ़ाई के अंदर कुछ चीज के अंदर आंसर दिया हो, या कभी आपको मम्मी से डांट पड़ने पे बचाया हो। आपको ढूंढनी पड़ेगी वो चीज, एंड आई गारंटी यू कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी आप 5-6 अच्छी बातें ना ढूंढ पाओ। कुछ ना कुछ आप ढूंढ लोगे। आपने उन 5-6 बातों को दिल से, सच में, मतलब उसके लिए थैंक यू बोलना है। उस इंसान को फेस पे नहीं बोल पाते तो छोड़ दो, फोटो को थैंक यू करना शुरू करना है, ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है, एंड यू विल सी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट एरिया ऑफ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। अभी अभी आप कड़वाहट से भरे हुए हो, कड़वाहट है, कोई कुछ कुछ अंदर ऐसा है जो कि स्वीट नहीं है, प्लेजेंट नहीं है आपके अंदर। तो ये प्लेजेंटनेस को लाने के लिए आपको ही काम करना है बेबो। यू आर द पर्सन हु वांट टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। तो पॉइजन तो आपको निकालना है ना अपने अंदर से बाहर, और इजी स्टेप्स है, मुश्किल नहीं है, ट्राई कीजिए। आई डिड इट रिसेंटली विद माय मदर इन लॉ अगेन एंड अगेन। So like मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ मदर इन लॉ लाइक द मदर इन लॉ शी इज, बट स्टिल थोड़े थोड़े दिनों बाद मुझे कुछ ना कुछ कड़वाहट आ जाती है अंदर, कुछ ना कुछ जनरेट होता रहता है, कुछ किसी ने बोल दिया, कह दिया, कर दिया, और मैंने उसको कड़वाहट की तरह ले लिया अपने अंदर ही। एंड नाउ इट्स माय रोल, एक बार मैंने ले लिया, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो उस कड़वाहट के साथ जीती रहूं, खुद को भी परेशान करूं, उन्हें भी परेशान करूं, घर को भी परेशान करूं, या बार बार उनकी अच्छाइयों को ढूंढूं, उनकी अच्छाइयों को ढूंढूं और उस बात के लिए शुक्रिया करूं। जैसे अभी मैंने परसों ही किया है, तो आई कैन टेल यू आई वाज रियली अपसेट by something she had done and she has said which I didn't deserve, but she said to me and I was really disturbed. और उसी मोमेंट पे मैं पूरा दिन परेशान रही, अपने हस्बैंड को भी इतना परेशान किया, उनको भी मतलब गलत बातें बोली, बच्चों को भी परेशान किया। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस बुक, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, आई वाज सिटिंग इन द सेम बालकनी, आई वाज लुकिंग एट माय प्लांट्स एंड सडनली आई सॉ अ प्लांट। पुदीने का प्लांट है जो मेरी मदर इन लॉ ने लगाया था, उन्होंने ऐसे रैंडमली लगा दिया था, बहुत बढ़िया पुदीना फैल गया। एंड आई यूज दिस पुदीना इनटू माय फेस पैक, फॉर माय ड्रिंक, मैं पानी पीने के लिए, गला साफ करने के लिए। And I was in the gratitude of कि wow, my mother-in-law is so caring for us, all of us. इतना प्यार करती हैं, हमारी सेहत के लिए इतना ध्यान रखती हैं, हम सब लोगों के घर पे खाना वेस्ट ना हो इसके लिए कितना केयर करती हैं। And I straight away went to her, I sat in front of her and I said, मम्मा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आपने पुदीने का प्लांट लगाया था, उसकी वजह से हम लोगों को गला भी ठीक रहता है पुदीने की चाय पीने से, मेरी स्किन कितना ग्लो करना शुरू हो गई है पैक लगाने से, और वैसे भी इतना फलता फूलता जा रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? No, ma'am. And we started sharing something which we never shared in the recent time. So ये एक ना डेलिब्रेट एक्ट होगा आपकी तरफ से, उस इंसान की अच्छाइयां ढूंढना और उनको जाकर उस बात के लिए थैंक यू कहना, और अगर बंदे से नहीं कहना चाहते उसकी फोटो से कह दो, या अपनी फीलिंग्स के अंदर कहना शुरू करो, लिखना शुरू करो। सो एंड टुडे राइट नाउ, अभी मतलब इतना बढ़िया है घर का माहौल, और मम्मी जी का हमारे साथ जो मतलब एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। और 4-5 दिन पहले तक इट वाज सो पॉइजनस दैट आई हैड क्रिएटेड। सो ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है, बिकॉज वी आर द वन हु वांट टू लिव इन अ मैजिकल वर्ल्ड। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट। Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट। यस, anything else before it's 8? Oh god, it's 8:08. Okay, thank you everyone for being on the session. If you have any questions, please put it on the group, and let's do the magic money practice today. So all the best, and all the best for all the abundance. Thank you. Thank you Oh, we so have much. questions. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.